हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोप कुमार जी को गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई और कैसी अद्भुत कृपा प्राप्त हुई, बड़ी दुर्लभ। उन्होंने बताया कि इस मंत्र के जप के प्रभाव से तुम चिरंजीवी हो जाओगे, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी। तुम्हारा ऐसा गोप बालक रूप भी ऐसा ही बना रहेगा, मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा। और बुढ़ापा भी तो छोड़ो, मतलब किशोर अवस्था ही रहेगी। जिस अवस्था में वास्तव में सिद्धि प्राप्त होती है वो वही अवस्था है। उसी से फिर कृष्ण की सेवा, उसी शरीर से ही सेवा करेंगे। वही यहीं पर ही प्राप्त हो गया उनको। जो आत्मा का, जीवात्मा का नित्य स्वरूप है वही है। तुम्हारा मन मंत्र फल मदन गोपाल के साक्षात दर्शन और उनकी समस्त क्रीड़ा कौतुक को अनुभव करने के लिए योग्य हो जाए, और मन भी चिन्मय हो गया। क्योंकि जब तक चिन्मय नहीं होगा तब तक मदन गोपाल का दर्शन नहीं होगा उसमें। तो गुरु जी ने ऐसी अद्भुत कृपा करी और भी बताया कि तुमको जो कुछ भी इच्छा करनी है, जो तुम प्राप्त करने की इच्छा करोगे, मंत्र जप के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी इस मंत्र की शक्ति है। और हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। गोपाल मंत्र स्वयं गोपाल देव ही हैं, और गोपाल देव के लिए क्या असंभव है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। संभव को असंभव और असंभव को भी संभव कर सकते हैं भगवान, इसलिए उनके लिए सब कोई बड़ी बात नहीं है। माम दृश्यसि कदाप्यत्र वृंदारण्ये कदाचन, एवं स माम अनुज्ञाप्य कुत्राप्य सहसागमत्। तुम मुझे कभी यहाँ पर और कभी वृंदावन में देखोगे। जब यहाँ पर रहूंगा मैं, तुम रहोगे यहाँ पर, कभी कभी यहाँ पर भी देख सकते हो। सब समय नहीं देखोगे। गुरु जी का दर्शन बड़ा दुर्लभ था, और गुरु जी सब समय प्रेम में आविष्ट रहते थे, और कहाँ रहते थे पता नहीं। और कभी वृंदावन में, अर्थात गुरु जी भी कभी जगन्नाथपुरी में भी आ जाते हैं, कभी वृंदावन भी जाते हैं। और गोप कुमार भी भविष्य में भी वृंदावन जाएंगे, इसलिए उनको सब पता है। गुरु जी को अंतर्यामी है ना, उनको भूत भी पता है, वर्तमान भी पता है और भविष्य भी पता है। गोप कुमार का सब कुछ जानते हैं। इसलिए तो उन्होंने देखने से ही बोल दिया था कि तुम्हारा जो मंत्र में शिथिलता आ गई है मंत्र जप में, ऐसा मत करो। ये मंत्र साधारण नहीं है, साक्षात जगन्नाथ देव की सेवा है। इसी भावना से मंत्र करना चाहिए। ये गोपाल मंत्र स्वयं गोपाल देव की सेवा है। जब ये मंत्र जप करने वाली सेवा हम ठीक से करेंगे तब तो ऊपर वाली बड़ी सेवाएं मिलेंगी। मंत्र जप भी ठीक से नहीं करते, जैसे तैसे करके, बिना आचमन किए, बिना आसन के कहीं कहीं भी बैठ गए, इधर मुंह देख रहे हैं उधर मुंह देख रहे हैं, ऐसे मंत्र जप नहीं होता है। कई लोगों को देखा है गुरु जी के कमरे में बैठ जाते हैं, और गुरु जी के कमरे में गुरु जी के मुख और मुख करके फिर मंत्र जप करते हैं। इसलिए गुरु जी के कमरे में तो बैठना ही नहीं चाहिए मंत्र जप करने के लिए। दूसरी बात क्या है कि हमने वैष्णवों से सुना है कि जब ठाकुर जी का विग्रह होता है तो ठाकुर जी जहाँ पर है वहां पर समस्त दिशाएं होती हैं सेवा करने के लिए उनकी। तो ठाकुर जी की तरफ, विग्रह की तरफ मुख करके हम लोग आने कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तो सुना नहीं कि गुरु जी की सेवा करने के लिए सारी दशाएं होंगी। गुरु जी तो खुद आश्रय जाति विग्रह हैं, तो उनकी ओर मुख करने का क्या प्रयोजन है? दिशा बताई गई है, सुबेरे पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। अगर मंदिर बंद है तो ठाकुर जी की तरफ मुख नहीं करना चाहिए, फिर पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए। और बाकी किसी भी स्थान में बैठे हैं तो फिर पूर्व दिशा की ओर सुबह और दोपहर में, और शाम को उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। कोई सुनते ही नहीं, अपने अपने मन से कुछ भी करते हैं। तो वो सेवा जो बताई गई है उस सेवा को तो ठीक से करो। उस सेवा को ठीक से करोगे जो गोपाल देव की, गोपाल मंत्र जप करने के, अर्थात बिल्कुल नींद वींद नहीं आनी चाहिए, एकदम ध्यान पूर्वक, बिना किसी विघ्न बाधा के, मोबाइल को स्विच ऑफ करके, बिल्कुल बजना नहीं चाहिए मोबाइल। इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए कर्तव्य है कि वो कम से कम कुछ ना कर सकें तो आने तो पहले ही कर लें, सबके उठने से पहले ही।
नहा धो करके बाद में भले ही दोबारा सो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि दो उठ जाएंगे लोग फिर तो कोई ना कोई तो परेशान करेगा, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता सब होते हैं ना, कोई ना कोई तो डिस्टर्ब करेगा, मंत्र में ना कहां से ध्यान जाएगा। इसलिए जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको मंत्र के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए, कम से कम आने के मंत्रों के प्रति। हरि नाम में तो देश घड़ी काल पात्र किसी चीज का कोई विचार नहीं है, लेकिन मंत्र में है, और मंत्र कोई साधारण नहीं है, ये भव बंधन को पार कराएगा, सारे अनर्थों को दूर करेगा, भावावस्था तक पहुंचाएगा। इसलिए मंत्र जब पूरा ध्यान पूर्वक करना चाहिए, जो गुरु जी ने प्रदान किए। यदि प्रश्न हो कि जिसे पहले न कहा न गया हो, क्या उस मंत्र साधन प्रणाली की शिक्षा को अब ग्रहण करना कर्तव्य है? क्या बता रहे हैं? आपने पहले जिस समय गुरु जी ने मंत्र दिया था, कुछ शिक्षा प्रणाली तो बताई नहीं थी, कैसे मंत्र जप करना है, क्या करना है। पहले आचमन करो, फिर उसके बाद में 12 तिलक करो, फिर उन 12 तिलकों में प्रतिष्ठा करो, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, आसन बैठो, आसन को शुद्ध करो, ओम आसन मंत्र से मेरे सब करो, पूर्व दिशा की ओर बैठो, ध्यान लगा करके, जनेऊ को 2.5 बार लपेट करके, ऐसे करके दुपट्टे से ढक करके हाथ को, ये सब विधि, और वो जो बताया था 5 मंत्र के साथ अंग, ध्यान इत्यादि, हाँ, न्यास ध्यान इत्यादि सब बताया था, वो सब, तो क्या वो सब जानने की जरूरत है? इस आशंका से कह रहे हैं, यदि मंत्र उपदेश के उपयोगी देश काल न हो तो उसका उपदेश नहीं किया जाता, किंतु अब पुनः तुम मुझे कभी यहाँ और कभी वृंदावन में देखोगे, अर्थात यथा स्थान यथा काल में उस विषय में शिक्षा लाभ करोगे। ये भी बड़ी विशेष बात है। देखो, ये बात गुरु जी भी बोलते थे। गोप कुमार जी को गुरु जी ने कोई न्यास ध्यान कोई विधि सिखाई नहीं, शरणागति इत्यादि कुछ नहीं सिखाया, लेकिन मंत्र ने फिर भी काम किया कि नहीं किया? श्रद्धा होनी चाहिए मंत्र के प्रति, गुरु जी के प्रति, मंत्र से भी ज्यादा गुरु जी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो ब्राह्मण है उसकी मंत्र के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, माधुर ब्राह्मण, लेकिन गुरु जी के प्रति, देवी के प्रति श्रद्धा थी। वो गुरु के प्रति श्रद्धा होने से ही मंत्र में शक्ति आ रही, सिद्धि हो रही थी, मंत्र अपना काम कर रहा था, क्योंकि मंत्र बताया स्वयं भगवान है, और भगवान देख रहे हैं इसकी गुरु के प्रति श्रद्धा है कि नहीं। मैं सब जगह कहता हूँ, यो मंत्र सा गुरु साक्षात, यो गुरु सारी स्वयं, आचार्य माम बिजानियात न अमनित करचित। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये मानता है कि नहीं मानता है? और नहीं मानता है तो फिर जो मंत्र है वो देख रहे हैं मंत्र प्रभु, इसकी तो श्रद्धा ही नहीं है। जिसने मंत्र दिया तो अब मैं अपनी शक्ति क्या प्रकाशित करूं, इसलिए करते भी नहीं। इसलिए मंत्र देने वाले में भी श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र देने वाले में जब श्रद्धा होती है तो फिर उसके बाद में मंत्र भी अपने आप ही धीरे धीरे शक्ति प्रकाश करना शुरू कर देते हैं। और एक विचार सब जगह ही रहता है, वो हिडन है कि अपराध नहीं होने चाहिए, तो सब जगह रहेगा, उसको बार बार नहीं बोल सकते हम। ये बात गुरुजी भी ऐसे ही कहते थे कि पहले समझ में ही नहीं आता था हमको भी कि क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या होगा, इसे किसी को कुछ पता, एक्चुअली सबको, किसी को, हमको भी कहां से पता चलेगा। ये तो कथाएं सुन रहे हैं तो पता चल रहा है कि मंत्र से ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अनुभूति तो कुछ भी नहीं है। अब होगा, कृष्ण के दर्शन होंगे, जगन्नाथ जी के नेत्र कमल दिखेंगे, कैसे दिख जाएंगे, गोल गोल से नेत्र कमल कैसे दिखेंगे, ये क्या पता है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे भजन करते करते जब सिद्धि होती है, तब वो सब दिखने लगता है, तब अनुभूति होती है, तब वो उसको वास्तव में बताने में समर्थ होता है कि देखो ऐसे ऐसे जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही होता है। उसी प्रकार से मंत्र जप करते रहो, भजन साधन करते रहो, और फिर ये मंत्र सिद्ध होगा, तब ऐसे करके होगा। और अगर गुरुजी ने बता दिया है सारी बातें, किस प्रकार से जप करना चाहिए, न्यास, ध्यान, शरणागति, प्रपत्ति इत्यादि सब बता दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके अनुसार करो। अगर नहीं बताया तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस श्रद्धा पूर्वक जप करते रहो, धीरे धीरे प्रभाव दिखाएगा।
और दूसरी बात एक और भी कह रहे हैं, किंतु अब पुनः तुम मुझे कभी यहाँ और कभी वृंदावन में देखोगे, अर्थात यथास्थान यथाकाल में उस विषय में शिक्षा लाभ करोगे। चिंता करने की बात नहीं है, गुरु जी अंतर्यामी है। फिर से वही बात बता रहे, अगर शिष्य निष्ठा रुचि आसक्ति में पहुंच गया है या नहीं भी पहुंचा है और भजन साधन कर रहा है, अनर्थ में ही है, गुरु जी अप्रकट हो गए, इस बात को समझो। अगर गुरु जी अप्रकट हो गए, शिष्य भी अनर्थ में ही है, और निष्ठा में जब प्रवेश करने के लिए उसके लिए जो आवश्यक होगा तो गुरु जी उसको प्रदान करेंगे। जिस समय गुरु जी की जरूरत होगी गुरु जी आ जाएंगे। भजन नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं गुरु जी को भी, लेकिन जब भजन कर रहा है तो फिर गुरु जी उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि बताया ना गुरु जी भगवान से अभिन्न है। कभी किसी के अगर गुरु मान लो भाव अवस्था वाला भी नहीं है, मान लो रुचि आसक्ति वाले ही गुरु थे, तो गुरु जी तो खुद ही अभी बद्ध जीव ही थे, तो चले गए छोड़ करके तुमको। अभी तुम निष्ठा में पहुंचे नहीं, अनर्थ में ही थे। लेकिन जैसे ही तुम निष्ठा की योग्यता प्राप्त कर लोगे तो भगवान दूसरे को किसी को भेज देंगे उस सहायता में, जिससे कि तुम्हारा निष्ठा में प्रवेश हो जाए। क्योंकि चैत्य गुरु भी हैं, इतने सारे सीसीटीवी हैं कि उनकी कोई लिमिट नहीं है। गुरु जी अलग सब कुछ देख रहे हैं, भगवान अलग देख रहे हैं, चैत्य गुरु में अलग देख रहे हैं, सब पूरा एक एक चीज देखी जा रही है। इसलिए भगवान के सिस्टम में कोई कमी नहीं, कमी हमारी तरफ से ही है, हमारा अधिकार नहीं हो रहा है और हम भजन भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, इस कारण से कुछ भी हो नहीं रहा है। किंतु जब जैसा अधिकार जिसका होता है उस समय गुरुजी उस प्रकार की सहायता करने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। श्री वामन गोसाई महाराज जी का उदाहरण आता है कि वो तो स्वयं भी महाभागवत हैं, उनके अंदर स्वयं भी इतनी शक्तियां हैं, फिर भी लीला करने के लिए दिखा रहे हैं कि देखो गुरु किस प्रकार से नित्य हैं। और उनको एक बार बताए ना कि बड़े असमंजस में पड़ गए कि एक बड़े पुराने वैष्णव छोड़ करके चले गए और विवाह इत्यादि कर लिया, तो बड़े दुखी हो गए श्री वामन गोसाई महाराज जी और सोचने लगे ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों पड़ा, व्याकुल हो गए। तो समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने गुरु जी को आह्वान किया, तो परम गुरुदेव आकर के पूरा बता करके चले गए। तो गुरु जी आए ना, इसी प्रकार से जब परम गुरुदेव को कुछ समझ में नहीं आता तो प्रभुपाद भी आते हैं। पर आएंगे कौन? जो नित्य गुरु वो तो आ जाएंगे। जो गुरु नित्य नहीं है लेकिन उन्होंने भी शिष्य बना लिए, लेकिन वो असद गुरु नहीं है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, उनके लिए भी कोई दूसरे वैष्णव आ जाएंगे। भगवान व्यवस्था करते हैं ना, भगवान व्यवस्था करते हैं। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं कि यथा काल में जिस समय जैसी शिक्षा की आवश्यकता होगी वो तुम मुझे वहां पर देख लो, क्यों गुरु जी अंतर्यामी। गुरुदेव के इस वचन द्वारा सूचित होता है कि स्थान और काल के अनुपयोगी होने से सम्यक फल सिद्धि में विलंब होता है। यहाँ भी बड़ी विशेष बात है। गुरु जी एक बात और भी कह रहे हैं, स्थान और काल के अनुपयोगी होने से, मतलब मैं तुमको इस विषय में अगर तुमको बता भी दूं मंत्र सिद्धि के लिए सब कुछ, तो भी उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्थान और काल ठीक नहीं है। जब अनुकूल होगा, जैसे मान लो ब्रज की भक्ति है, अभी हम लोग तो अनर्थग्रस्त साधक हैं, अब अनर्थग्रस्तों के लिए तो कुछ नहीं होता है, न ब्रज का कोई महत्व है न वैकुंठ का कोई महत्व है। उसको तो पहले अनर्थ दूर करने, कैसे काम क्रोध मोह लोभ भक्ति उत्त सुकृति दुष्कृति ये सब अनर्थ दूर हो जाएं। लेकिन जो उन्नत अवस्था में जो पहुंचने वाला होगा, मान लो निष्ठा पार करके रुचि में प्रवेश कर गया है कोई साधक, अब उसके लिए स्थान और काल की बहुत आवश्यकता होगी। अब उसको अपनी रुचि के अनुसार ही उस स्थान में भजन करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी का अगर ब्रज में ही है स्वरूप, तो उसको ब्रज में फिर जाकर के तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। अब उसके लिए स्थान और काल का महत्व बहुत अधिक है, उससे पहले कोई महत्व नहीं। हमारे लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हमारे लिए किस प्रकार से जहाँ साधु संग मिले, साधु संग में अनर्थ दूर हो जाए, अनर्थ दूर होकर के निष्ठा में प्रवेश हो जाए, ये महत्वपूर्ण। और ऊपर जब जाते रुचि की अवस्था से, जो रुचि की भी अंतिम अवस्था से फिर आवश्यकता होगी।
तो इसलिए यहाँ पर वही वाली बात कह रहे हैं, स्थान और काल के अनुपयोग। हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं। अभी ये बात को, शास्त्रीय बात को लोग समझ नहीं पाते, तो फिर वही फिर वृंदावन की तरफ भागते हैं, वहां जमीन खरीद लेते हैं, वहां घर बना लेते हैं, कुछ नहीं होता है, फालतू पड़े रहते हैं। अभी साधु संग करो, अधिकतर सब अनर्थग्रस्त ही हैं, सब साधु संग करो, अनर्थों को दूर करो, निष्ठा में प्रवेश करो। आगे जब और बढ़ जाओगे, रुचि आ जाएगी जो भजन में, तब ये सब विचार करना कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, और तब गुरुजी खुद आ जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो कह रहे हैं देखो। इसलिए स्थान और काल की आवश्यकता होती है, तब फल सिद्धि, अन्यथा फल सिद्धि में विलंब होता है। फल सिद्धि तब भी हो सकती है, लेकिन फल सिद्धि में विलंब होता है। इसलिए देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहते थे, फिर वहां से वृंदावन गए, गोवर्धन गए। गोवर्धन में राधा कुंड के तट पर बैठ कर ही फिर उनके सब भाव जो उद्गार हुए हैं, सारे विलाप पुष्पांजलि इत्यादि, वो सब वहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ तो वैरागी कर रहे थे कि नहीं, भजन साधन तो यहाँ भी कर रहे थे। ऐसा कहकर गुरुदेव अकस्मात कहीं चले गए, अंतर्धान हो जाते थे गुरु जी। कहाँ गए मैं निश्चय पूर्वक, अब वो गोप कुमार को पता नहीं। तद वियोगेन दीनः सन श्री जगन्नाथम इच्छितम गतः शांतिम अहम प्राप्तो यत्नंच अकर्वम जपे। तद वियोगेन, गुरु जी के वियोग में अत्यंत दुखी हो गया मैं। इतने श्रेष्ठ गुरु मिल जाएं जिसको, उसको तो वियोग होगा ही। और देखो, जो गुरु जी का यहाँ वियोग की बात कही गई है, गुरु जी का वियोग होगा उपलब्धि के अनुसार। इस बात को सब समय याद रखना पड़ेगा। गुरु जी चाहे कितने भी महाभागवत क्यों ना हो, चाहे रूप मंजरी ही आ जाए साक्षात, ठीक है, रूप मंजरी ही यहाँ पर हमारे सामने आ जाए और वो हमको मंत्र दे दें रूप गोस्वामी के रूप में, उसके बाद भी हमको विरह नहीं होगा। फिर किसको विरह होगा? जो धीरे धीरे उन्नत हो करके, जिसने उस वस्तु की उपलब्धि जितनी अधिक कर ली है, उपलब्धि से विरह होता है। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, उसका बाप अरबपति था, मर गया, अभी बच्चा छोटा है, उसने मरने से पहले किसी केयर टेकर को ये दे दिया कि जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसको तुम पैसा, ये धन संपत्ति दे देना। अब बच्चा छोटा है, मान लो 4-5 साल का है, अब उसको कुछ पता ही नहीं अरबपति क्या होता है, कार बंगला गाड़ी इनका क्या महत्व है, धन दौलत का। अब उसको बाप से विरह क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मतलब केवल ये है कि पिताजी मर गए, जो एक जो साधारण अटैचमेंट होता है जो, वही है बस। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, और बड़ा होकर के जब उसको पता चला कि मेरे पिताजी मेरे लिए अरबों की संपत्ति रख गए, तब उसको बहुत दुख होगा। मुझे इतना प्रेम करते थे, सब मेरे लिए सब व्यवस्था करके थे। लेकिन जब वो जानता ही नहीं उस संपत्ति की महिमा क्या है, उस संपत्ति क्या है, दौलत का क्या महत्व है, तब कुछ भी उसके लिए कोई कुछ मतलब नहीं। उन सब चीजों के लिए विरह नहीं होगा। जो बस उसको गोद में ले लेते थे, प्यार करते थे, उन सब चीजों के लिए विरह होगा, बाह्य चीजों के लिए। अभी संपत्ति तो जानता ही नहीं है वो। जब संपत्ति जानेगा, उसकी मूल्य जानेगा, और जब उसको प्राप्त होगी वो चीज, तब उसको समझ में आएगा, तब वो उस चीज के लिए विरह होगा। इसी प्रकार से अभी हम गुरु जी के लिए जो विरह करते हैं, वो विरह नहीं है, ये विरह का अभिनय मात्र है। क्या गुरु जी रहते थे, मठ में सब बढ़िया चलता था, सब बात मानते थे, सब अपनी अपनी सेवा करते थे। अभी कोई किसी की बात नहीं सुनता है। मैं बीमार हो जाता था तो गुरु जी पूछते थे, सब ठीक ठाक है? नहीं गुरु जी, थोड़ा बुखार आ रहा है। दूसरे ब्रह्मचारी को बुलाए, इसको हॉस्पिटल लेकर के जा। अब कोई पूछने वाला नहीं, मैं पड़ा रहता हूँ, कोई देखता नहीं मुझे। गुरु जी कहाँ गए? गुरु जी मुझे इतना प्रेम करते थे। ये गुरु जी का प्रेम नहीं, ये भोग है, गुरु भोग। समझ में आ रही बात? ये गुरु भोग है। गुरु जी क्या है? मतलब मैं गुरु जी की सेवा करता था, अब मुझे वो सेवा प्राप्त नहीं हो रही है, उस सेवा से मैं वंचित हो गया,
ये गुरु के साथ में ये संबंध है, ये विरह है। इसलिए हमारा जो विरह है वो भोग है, हम अपने भोग को ही विरह का नाम दे रहे हैं। किसी ने पूछा गुरुजी आप चले जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए इतना करके जा रहा हूं, तुम्हारी 3 पीढ़ियां चल जाएंगी। ये गुरु का भोग है, ये सब गुरु भोगी हैं। हम अपने गुरु भोग की वृत्ति को भी नहीं देख पाते, हम सोचते हैं यही प्रेम है और रो रहे हैं गुरु जी के एकदम फूट फूट करके रो रहे हैं, ऐसे जैसे इसकी पता नहीं कितनी बड़ी संपत्ति लुट गई हो। वो संपत्ति नहीं लुटी है, उसका जो ये सब था, जो भोग पूरा हो रहा था, वो सब चला गया। अब कौन पूरा करेगा इनको? मठ में कोई भी गाली दे देगा, किससे शिकायत करेगा? कोई सुनेगा नहीं। समझ गए? मतलब गुरुजी से जो जो वस्तु है वो गुरुजी वहां से कहीं से भी आते थे प्रचार करके, मुझे आकर के स्वेटर देते थे, कपड़ा देते थे, जैकेट देते थे, कोई पूछता नहीं है मुझे, और रो रहा है। ये गुरु भोग में रो रहा है। समझ गए? गुरु का विरह क्या है? जिसने उनके चित्त वृत्ति को लक्ष्य किया, अर्थात गुरुदेव सब समय राधा जी के भावों में डूबे रहते थे और सब समय हरि कथा में राधा जी की महिमा गान करते थे। उनकी कथाओं को सुन सुन करके धीरे धीरे हृदय में राधा जी के चरणों की सेवा के प्रति लोभ जागृत हो रहा था। गुरु जी अंतर्धान हो गए, अब कहां से होगा? अब कौन ऐसी कथा करेगा? उन कथाओं को स्पर्श करने वाला भी कोई नहीं। विचित्र विचित्र बातें होती रहती हैं। ये विरह है। गुरु जी जो सब समय हमारे हृदय में राधा जी की सेवा के प्रति लोभ, उत्कंठा, सेवा की भावना ये जागृत करते थे, अब कोई करने वाला नहीं है। ये विरह है। मैं गुरु जी की किस प्रकार से सेवा करूं? पहले जब वो रहते थे मुझे सब सेवाओं में नियुक्त करते थे, अब कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं है। ये भी विरह है। तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, ये विरह वास्तविक है, ये पारमार्थिक विरह है। और उसके पहले वाला जो विरह बताया था वो जागतिक विरह है। ये तो ऐसा वाला विरह है जैसे किसी पुत्र का बाप मर जाता है तो वो अनाथ हो जाता है शारीरिक रूप से, लेकिन हम पारमार्थिक रूप से अनाथ हो गए, इसकी किसी को चिंता नहीं। हम तो यही देख रहे हैं, किसी को चिंता ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं कर रहा है इस बात को। विचित्र से झमेलों में फंसे हुए हैं। झमेले भी वास्तव में कुछ नहीं है, वो माया है, देखने से ही पता चलता है। तो इसलिए गुरु जी का विरह नहीं हो रहा। जब परम गुरुदेव जाते थे प्रभुपाद जी के समाधि में, तब उनका विरह होता था। उनका विरह वास्तविक विरह था। प्रभुपाद भी नहीं बोल पाते थे, तो प्रभुपाद मुझे सब समय सेवाओं में लगा करके रखते थे, अभी कोई मुझे बोलने वाला नहीं। प्रभुपाद में कुछ भी गलत करता था तो मुझे शासन करते थे, अभी कोई करने वाला नहीं। जब नरहरि सेवा विग्रह प्रभु प्रकट हुए थे तो वैष्णव विरह प्रकट हुआ था उस परम गुरुदेव का। गुरु जी कहते हैं मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा जैसे व्याकुल होकर के परम गुरुदेव रो रहे थे उनके लिए, क्योंकि हाँ नरहरि दा आप कहाँ चले गए। इस प्रकार से तो सब समय मुझे प्रभुपाद की सेवा के लिए उत्साहित करते थे, अब कौन करेगा। तो सेवा के लिए विरह होना ये पारमार्थिक है और अपने भोग के लिए विरह होना ये जागतिक है। वो विरह नहीं है, ये जगत का रोना धोना है। जैसे जगत में रोना धोना होता है वही वाला है। तो इसलिए जो बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं गुरुदेव के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर के, क्योंकि इसको वो वस्तु प्राप्त हो गई। और दूसरी बात विरह किसको होगा? एक तो ये हो गया विरह, एक विरह होगा जो भजन साधन करते करते पहले अनर्थ में था और भजन साधन करते करते निष्ठा में प्रवेश किया उसने, तब उसने भजन की महिमा को समझा। क्या अद्भुत वस्तु है निष्ठा, जहां पर मैं इतना सारा जीवन संघर्ष करते करते हो गया, लेकिन अभी मेरा भजन निरंतर चल रहा है, ये गुरु जी की कृपा से। और फिर उसके ऊपर थोड़ा आ गया, जब रुचि आने लगी हरि नाम करते हुए, इतना आनंद होता है हृदय में, हरि नाम छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कथा सुनते हुए इतना आनंद होता है, लगता है कि सारी जिंदगी कथा चलती रहे। कीर्तन होता है तो लगता है कि इतना दिव्य वाइब्रेशन हो रहा है, भगवान ये साधु लोग इसी प्रकार से कीर्तन करते रहे सारी जीवन भर। ये रुचि का लक्षण है। और
ये निष्ठा और रुचि आने के बाद में जो उसके अंदर जो पहले अनर्थग्रस्त अवस्था में काम क्रोध मोह उसको जलाते थे सब समय, हृदय जलता रहता है। कुछ भी कर लो तुम, कितनी भी चेष्टा कर लो, चाहे ब्रह्मचारी का वेश ले लो चाहे सन्यासी का वेश ले लो, अगर अनर्थग्रस्त है साधक, अभी निष्ठा में भी नहीं पहुंचा तो वो जलता रहता है सब समय। 3 ताप उसको ऐसे जलाते रहते हैं। निष्ठा वाला भी जलता है लेकिन वो उनको काउंटर कर ले जाता है, आगे निकल भर्जन करता रहता है, तू जलाता रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बड़ी कितनी बड़ी अवस्था है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, तू जला, जितना कर सकता है करता रहे। तो गुरु जी की कृपा से मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि कहाँ अब ये 3 ताप मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, तो उसको विरह होता है। कितनी बड़ी वस्तु प्राप्त कर ली, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी को बुखार है, बैक पेन है, पीठ दर्द है, पेट दर्द है, दुनिया भर के रोग है, फिर भी भजन कर रहा है। ये तो किसी को देखा ही नहीं ऐसे। जरा सा एक छींक आ जाती है तो वो माला टांग देते हैं, मैं बीमार हूं, सर्दी लग गई है। ऐसी अवस्था से कहां तक पहुंच गया। कोई भी रोग हो, कितना भी कितनी भी समस्या हो, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। यह गुरु जी की कृपा से इसको बड़ी वस्तु प्राप्त हो गई, इसको विरह होगा। और जिसको रुचि प्राप्त हो गई उसका तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि अब उसको माया से भी वो निकल गया है और भगवान के जो चिन्मय भक्ति के अंग हैं उनमें आनंद आ रहा है। कहाँ संसार की विषय वस्तुओं में उसको आनंद आता था, अब उसको वो याद कर करके गुरु जी का विरह करेगा। गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे कितनी उत्तम वस्तु प्राप्त हो गई। और जिसको भाव प्राप्त हो गया तो उसकी तो फिर बात ही क्या कहना, वो तो कृष्ण के साक्षात दर्शन करने की योग्यता प्राप्त कर ली, क्योंकि उसने जीवन भर साधन किया और वो जानता है मैंने जब साधन किया था अपने साधन के फलस्वरूप कुछ भी नहीं होने वाला था, मेरे अनर्थ भी दूर नहीं होने वाले थे। हे गुरुदेव आपने कृपा करके मुझे कृष्ण के दर्शन के लिए योग्यता प्रदान। अब उसको जो विरह होगा तो वो विरह है वास्तविक विरह है, ये चिन्मय विरह है, ये विरह भावावस्था में ये चिन्मय विरह है। इसलिए जो ये गोप कुमार हैं ये साधारण नहीं है, ये बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं। इनको इसलिए अब विरह हो रहा है कि गुरु जी की कृपा से देखो मैं कहाँ वहां गोवर्धन गाय चराता फिरता था, आज जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं मुझे। कितनी उन्नत वस्तु को प्राप्त कर लिया गुरु जी की कृपा। मतलब मेरी कोई योग्यता भी नहीं थी, कुछ भी योग्यता नहीं थी, गाय चराने वाला था, न भजन को साधन कुछ जानता था, न कुछ भी नहीं जानता था। मंत्र दे दिया गुरु जी ने, वो भी नहीं पता कि इसका इष्ट देवता कौन है, इतना मूर्ख था मैं। और उनकी कृपा से आज मैंने जगदीश्वर को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनको विरह हो रहा है। व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के फिर विरह को दूर करने के लिए मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। अब विरह में क्या करेंगे, फिर कहीं तो मन लगाना पड़ेगा। जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनको आनंद होता था, इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में चले गए। जगन्नाथ का दर्शन करके मुझे थोड़ी शांति प्राप्त, साक्षात ठाकुर जी के सामने और बताए ना ये विरह ऐसा जागतिक विरह नहीं है। अब इनका ये जागतिक विरह नहीं है, इस विरह में भी हृदय में आनंद होता है, लेकिन विरह भी होता है, वो अचिंत्य है। इसलिए उसको दूर करने के लिए थोड़ा जगन्नाथ जी के पास चले गए। फिर मैं यत्न पूर्वक मंत्र में मन लगाने लगा और गुरु जी बोल करके गए थे कि देखो तुम मंत्र को ठीक से जप करो यत्न पूर्वक और संकल्प के साथ, तब तुमको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी जो भी तुम संकल्प करोगे। इसलिए अब जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेते, और पहले तो दर्शन करते तो खड़े ही रहते जगन्नाथ जी के सामने, सारे दिन दर्शन ही करते रहते थे। अब समझ गए कि आगे भी जो वस्तु प्राप्त होगी वो मंत्र से ही प्राप्त होगी, इसलिए अभी दर्शन करके फिर समय भी निकालने लगे मंत्र जप करने के लिए। यदास्या दर्शनोत्कंठा ब्रज भूमेरभूतराम तदा तो श्री जगन्नाथ महिम्ना स्फुरते स्वमे तत्क्षेत्रोपवन श्रेणी वृंदारण्य तरणवः यमुनात्वेन नीलाद्रिभागो गोवर्धनात्मना यदा अस्य दर्शनोत्कंठा, जब मेरी दर्शन करने की उत्कंठा होती, क्या जगन्नाथ जी नहीं, ब्रज भूमि के दर्शन करने की इच्छा होती, क्योंकि देखो गोप कुमार है, स्वरूप तो उसका ब्रज में ही है।
ये बात उसको पता नहीं है, हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हमको पता है, उसको पता नहीं ये बात। लेकिन जिसका जहाँ स्वरूप है उसको उसके अंदर में वो बार बार उसी की याद आएगी उसको। जैसे मान लो हनुमान जी हैं, मुरारी गुप्त बन गए, मुरारी गुप्त बन गए। अब महाप्रभु ने बोला कि देखो कृष्ण का भजन तो श्रेष्ठ है राम जी से। अब महाप्रभु भी भगवान है, जानते हैं वो, भगवान स्वयं आज्ञा दे रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, तो आ गए कृष्ण का भजन करने के लिए। आओ जब करने की कोशिश करते तो मन राम जी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप ही राम जी का है, राम जी की सेवा में। तो इसलिए जिसका जो स्वरूप होगा वो मन वहां जाएगा ही जाएगा। लेकिन अभी तो बताए ना, अभी तो हमारा कहीं कोई स्वरूप स्वरूप कुछ नहीं है, अभी तो अनर्थग्रस्त हैं। अभी तो जबरदस्ती जैसे मंजरी मंजरी सुन करके मंजरी भाव प्राप्त करना है वो वाला है, हमारा ध्यान नहीं जाता ब्रज में। कि कभी नवदीप में घूम कर गया है तो नवदीप में चला गया, कभी पूरी घूम गया है तो कहीं साउथ इंडिया चला गया तो मीनाक्षी टेम्पल ही याद आए जा रहा है। अब कहाँ गया स्वरूप? तो इसलिए हमारा कोई स्वरूप नहीं है, अभी अनर्थग्रस्त है उसी के अधिकार के अनुसार। लेकिन जो उन्नत हो जाते हैं अब उनके मन में बार बार अपने स्वरूप के अनुसार विरह होगा, बार बार मन में आएगा, इसलिए उनको ब्रज की भी याद आती। दर्शन जगन्नाथ जी के करके बड़ा आनंद होता है, लेकिन बीच बीच में ब्रज की भी याद आती है। हाँ, गोचारण करता था मैं सखाओं के साथ, गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन होते थे, ये सब बातें। तो जब मुझ में ब्रज भूमि के दर्शन की अत्यधिक उत्कंठा होती, तब जगन्नाथ देव की महिमा से मुझे पुरी के उपवन देखने से वृंदावन, अब बड़ा कभी कभी इतनी तीव्र उत्कंठा हो जाती कि उनका मन कर रहा है कि ब्रज में जाऊं, दर्शन कर लूं एक बार वहां के वन और उपवन के। तो जगन्नाथ जी की कृपा हो जाती उसी समय। जगन्नाथ जी की कृपा से यहीं पर जो वन है, कौन सा, जब महाप्रभु विश्राम करते थे रथ यात्रा के समय, आई टोटा, उसको क्या बोलते हैं, जगन्नाथ वल्लभ वाटिका। जगन्नाथ वल्लभ वाटिका, हाँ हाँ, दूसरा आई टोटा। हाँ, तो वो ये सब में बड़े बड़े वन थे, बड़े बड़े उपवन थे उस समय। तो इनको दर्शन करने से गोप कुमार जी को वृंदावन की स्फूर्ति हो जाती। बताया था ना, ये साधारण अवस्था में नहीं है, अब बहुत उन्नत अवस्था में है ये। गुरु जी की कृपा भी हो चुकी है, जगन्नाथ जी की भी कृपा हो जाती है उनपे। और महाप्रभु जिस प्रकार से यहाँ के वन उपवन को देख करके वृंदावन की स्फूर्ति करते थे नहीं, होती थी। और चटक पर्वत को देख करके गिरिराज जी की स्फूर्ति होती थी, समुद्र को देख करके यमुना जी की स्फूर्ति होती थी। इस प्रकार से इनको भी होने लगी है। हम सोच सकते कितनी बड़ी बात है ये। तो जगन्नाथ जी की महिमा से मुझे पुरी के उपवन देखने से वृंदावन की, समुद्र के दर्शन करने से यमुना जी की, और नीलाद्रि के उन्नत क्षेत्र चटक पर्वत और दूसरे और भी स्थान होंगे, इनका नाम दिया है, इनको देखने से गोवर्धन की स्फूर्ति होने लगती। तो यहीं पर मतलब जगन्नाथ जी ने व्यवस्था कर दी कि ठीक है, तो वृंदावन क्यों जाना, तू यहीं दर्शन कर ले, मैं तेरे लिए यहीं व्यवस्था कर देता हूँ, तू यहीं रह, वृंदावन जाने की जरूरत नहीं। जप फल के निरूपण के प्रसंग में सर्वप्रथम जगन्नाथ देव की विशेष करुणा को यदास्य इत्यादि 2 श्लोकों में कह रहे हैं। जब मुझ में ब्रज भूमि दर्शन की उत्कंठा होती, ये ब्रज भूमि के दर्शन की उत्कंठा क्यों हो रही है? जप के प्रभाव से, जप के प्रभाव से उत्कंठा हो रही है ये। क्योंकि जप करेगा तो अब वो स्वरूप की ओर ले जाएगा। पता है ना, इनके तो अनर्थ कुछ नहीं है, अपराध तो पहले ही कुछ नहीं है, अनर्थ भी कुछ नहीं है। अब जप क्या करेगा? जप सिद्धि देगा, अपने स्वरूप की ओर खींचेगा। वो कहीं बीच बीच में फंस जाएगा तो भी जो मंत्र है वो उसको खींचेगा फिर सिद्धि के लिए। तो इसलिए तीव्र उत्कंठा हृदय में जागृत हो जाती एकदम कि मैं ब्रज में जाऊं, वहां पर वृंदावन का दर्शन करूं, भांडीर वन, गोकुल, महावन, ये सब, गोवर्धन गिरिराज जी, दान घाटी इत्यादि सब ऐसे दर्शन करूं। लेकिन सामने जगन्नाथ भी है, जगन्नाथ जी को पता है ये बात, लेकिन जगन्नाथ जी कृपा करके
जगन्नाथ जी की महिमा से पूरी क्षेत्र के उपवन देखने से ही वृंदावन की स्फूर्ति करा देते भगवान के, जाने नहीं दूंगा तुझे। जगन्नाथ जी भी प्रेम करते हैं। अभी तो कोई बताए ना, साधारण तो नहीं है, ये जगन्नाथ जी को प्रेम करता है तो जगन्नाथ जी भी इसको प्रेम करते हैं। इसलिए जगन्नाथ भगवान की भी इच्छा होती है ना कि यहाँ से ना जाए। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को क्या बोले? हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इस जगत में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो महाप्रभु बोले, हरिदास तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए तो मैं जगत में हूँ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा? तो हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु मेरे जैसे एक तुच्छ कीड़े के मरने से आपकी सृष्टि में क्या अंतर पड़ने वाला है? तो उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों को प्रेम कर। शिव जी को देखो, सनातन गोस्वामी भजन करते थे, उनके पास में बैठ करके शिव जी को बड़ा आनंद आता था। परम वैष्णव सनातन गोस्वामी, जिनके लिए महाप्रभु ने कहा तुम्हारा देह तो मेरा है, शिव जी नहीं जानते क्या ये मैं? शिव जी तो महाभागवत है, इसलिए जानते हैं ये सनातन कौन है, इनकी महिमा क्या है। इसलिए सनातन गोस्वामी भजन करते हैं, उनको मच्छर काटते हैं, कहा कल चला जाऊंगा इस स्थान को। शिव जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अरे भाई ऐसा साधु कहाँ आएगा? इसलिए यहाँ से मच्छर जाएंगे, तुम क्यों जाओगे? इसलिए वहां से व्यवस्था कर दे। बताए ना, सनातन गोस्वामी फिर वृंदावन में रहते, मदन मोहन जी से रोज जाते गोपेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए। अब वृद्ध हो गए, कभी जाने में समस्या होती थी थोड़ी, तो शिव जी ने कहा तुम क्यों आते, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। शिव जी आगे पास। तो इसलिए ऐसे साधुओं का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए भगवान और जो महाभागवत लोग हैं वो भी उनके संग की कामना करते हैं। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम ठाकुर स्वयं रामचंद्र कविराज जी का संग मांगे, उनके शिष्य तुल्य, जबकि क्योंकि भक्ति ही मुख्य है। इसलिए गोप कुमार की भक्ति उदित हो गई है, इसलिए जगन्नाथ जी भी इनको छोड़ना नहीं चाहते। कौन सी वस्तु किस रूप में स्फुरित होती है इसके लिए भी बता रहे हैं। अर्थात जगन्नाथ जी की कृपा से उनके क्षेत्र की उपवन श्रेणी वृंदावन के समान प्रतीत होती, जो यहाँ पर जैसे टोटा गोपीनाथ में भी बगीचा था उस समय, महाप्रभु के समय में वो उपवन था। अब गोप कुमार के समय में रहा होगा और भी बहुत सारे बगीचे, ये तो हमने दो ही पता है, और भी बहुत सारे बगीचे रहे होंगे उस समय, राजा ने लगवाए होंगे जगन्नाथ जी के लिए। तो उन सबको देख करके वृंदावन की उपलब्धि होती। लवण समुद्र यमुना जी के रूप में दर्शन होता। और नीलाद्री का भाग मतलब जो जगन्नाथ जी के मंदिर के पश्चिम की ओर दिशा में एक बालू का जो ऊंचा टीला है, जिसको चटक पर्वत बोलते हैं, गोवर्धन जैसा प्रतीत होता। इस प्रकार मेरा ब्रज भूमि के अदर्शन से उत्पन्न शोक दूर हो जाता। जो ब्रज का दर्शन नहीं हो पा रहा था, भगवान ने यही व्यवस्था कर दी, लो इससे स्फूर्ति हो जाती तो उनको बस शांति मिल जाती, और वह शोक मेरे सुख में बाधक नहीं हो पाता। कौन सा शोक? जो ब्रज के लिए बड़ी तीव्र उत्कंठा हो रही थी, इसलिए वो शोक भी थोड़ा कम हो जाता। लेकिन फिर मंत्र जप करेगा तो फिर खींचेगा वो, ये तो मंत्र का प्रभाव है। एवं वसन सुखम तत्र भगवत दर्शनादनु गुरु पादाज्ञया नित्यम जपामि स्व इष्ट सिद्धये। इस प्रकार एवं वसन सुखम, आराम से रह रहा था मैं वहां सुखपूर्वक। तत्र भगवत दर्शनादनु, अनु निरंतर सुखपूर्वक जगन्नाथ जी के दर्शन के पश्चात गुरुपाद आज्ञया, गुरु जी के आज्ञा से नित्यम जपामी, अपनी इष्ट सिद्धि के, स्व इष्ट सिद्ध है, अपनी इष्ट सिद्धि के लिए। और गुरु जी ने बोला था ना, बेटा देखो तुमको जो भी इष्ट चाहिए, जो भी तुमको प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के लिए तुम मंत्र मत छोड़ना। मंत्र को संकल्प करके जो मंत्र जप करोगे तो वो इष्ट सिद्धि हो जाएगी, वो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अब जगन्नाथ जी के दर्शन कराते बीच बीच में, और फिर अपने आ जाते और आकर के एकांत में बैठ करके गुरु जी की आज्ञा से मंत्र जप करना शुरू करते इष्ट के लिए। इष्ट क्या है वो भी आगे आएगा। इस प्रकार में पुरुषोत्तम क्षेत्र में परम सुखपूर्वक वास करने लगा। पहले मंदिर के भीतर भगवान का दर्शन करता और फिर अपने वास स्थान पर आकर के, जहाँ रहते थे गोप कुमार जी, अपने मंत्र का जप करता।
मेरी इष्ट वस्तु थी, अब बता रहे इष्ट क्या था। मेरी इष्ट वस्तु थी जगन्नाथ जी की सेवा, क्योंकि दर्शन करके तो आनंद होता था, लेकिन अब मेरे हृदय में उत्कंठा हो गई थी कि मैं ठाकुर जी की साक्षात सेवा कर, सेवा वृत्ति उदित हो गई है ना। और जहां भी रहेंगे तो सेवा करके ही आनंद आएगा, खाली दर्शन से आनंद नहीं आता है भक्तों को। दर्शन किसमें पर्यवसित होता है? सेवा में। इसलिए हम लोगों के लिए अभी भगवान दर्शन देते नहीं है। गुरु जी कहते थे तुम दर्शन करके करोगे क्या? कृष्ण तुम्हारे आगे आगे खड़े हो जाएंगे, तुम देखते रहोगे उनको, सेवा कुछ करोगे नहीं, इसलिए फिर कृष्ण क्यों आएंगे तुम्हारे सामने? अरे कुछ सेवा करोगे तब तो आएंगे। तो अभी सेवा वृत्ति ही नहीं है, बोल बोल करके हमको सेवा करानी पड़ती है, इसलिए अभी नहीं आएंगे भगवान। सेवोन्मुख ही सेवा, जब सारी इंद्रियां सेवोन्मुख हो जाएंगी तब उस समय कृष्ण आएंगे। तो इसलिए जगन्नाथ जी की सेवा, इनकी इंद्रियां तो सेवोन्मुख हैं, इसलिए सेवा करना चाहते हैं जैसे जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। अतः उसकी सिद्धि के लिए इस प्रकार संकल्प पूर्वक मंत्र जप करता हूं। क्या गोपाल मंत्र जप कर रहे हैं? मन मन में, उच्च स्वर से नहीं करना है मंत्र। महामंत्र सब प्रकार से कर सकते, मानसिक वाचिक उपांशु, लेकिन जो गुरु मंत्र है वो केवल मानसिक जप करने हैं, उपांशु भी नहीं करना है, होठ भी नहीं हिलना चाहिए। और संकल्प क्या? मंत्र जप करने से पहले संकल्प करना पड़ेगा, हे जगन्नाथ जी आपकी सेवा प्राप्त हो जाए, हे गोपाल देव आप मुझे जगन्नाथ जी की सेवा प्राप्त प्रदान करो, और बस मंत्र जप करना शुरू कर दिया। अब जो है ये मंत्र, क्योंकि स्वयं गोपाल हैं इसलिए वो जगन्नाथ जी की सेवा प्रदान कर सकते हैं। विशेषता इष्ट सिद्धि के लिए गुरुदेव की आज्ञा को ही विशेष रूप से बलवान जानकर उनकी आज्ञा अनुसार, देखो यहाँ पर विशेष बात और भी कर, मंत्र जब भी इतना बलशाली नहीं है, पहले ही हमने बताया गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु की आज्ञा वो ज्यादा बल है। जो वो जितनी ज्यादा है तो मंत्र उतनी ज्यादा शक्ति प्रकाशित करेंगे। मंत्र की शक्ति तो उतनी है। देखो जो अश्रद्धालु है, अनर्थग्रस्त, अपराधग्रस्त है, वो भी मंत्र जप रहा है, उस मंत्र की शक्ति कम नहीं हुई, लेकिन मंत्र उसके सामने शक्ति प्रकाशित नहीं कर रहे। जो अनर्थ थोड़े कम, अपराध जिसके कम हो गए, उसके सामने मंत्र प्रभु शक्ति प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी। और जो गुरु में संपूर्ण गुरु रूप में शरणागत है, जैसे हमारे परम गुरुदेव जैसा, उसके सामने संपूर्ण शक्ति प्रकाशित करते हैं। उनको प्रभुपाद जी का समस्त दर्शन हो जाएगा, आंतरिक दर्शन। और जो बाकी लोग हैं वो प्रभुपाद जी का बाह्य दर्शन ही कर पाएंगे, उसके सामने मंत्र प्रभु शक्ति प्रकाशित नहीं करेंगे। तो इसलिए गुरु आज्ञा, गुरु के प्रति कितनी निष्ठा, दृढ़ता, श्रद्धा, शरणागति, उसके तारतम्य के अनुसार ही मंत्र प्रभु शक्ति को प्रकाशित करेंगे। जगन्नाथ के दर्शन में निष्ठा न रहने पर भी, इसके लिए कह रहे हैं गुरु की आज्ञा को ही बलवान जान करके उनकी इस वाक्य के द्वारा जगन्नाथ देव के दर्शन में निष्ठा न रहने पर भी दोष का अभाव और गुरु भक्ति की विशेषता से जब साध्य में विश्वास, जब साध्य मतलब जब किस प्रकार से सिद्ध हुआ, उसके लिए बता रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा पालन करके मैं इस मंत्र का जप करता।